Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in which of the following molecules or ion is all the bonds not equal? All the bonds are not equal मतलब सभी bonds equal नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले से, ठीक है। सबसे हम निकालेंगे कैसे, स्टेट नंबर। स्टेट नंबर अगर 2 आ जाए तो हम इसे कहते हैं sp, शेप बनता है लीनियर। अगर 3 आ जाए तो बनता है sp2, कैसा बनता है आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 4 आ जाए तो sp3 टेट्राहेड्रल। 5 आ जाए तो sp3d ट्रायंगुलर प्लेनर। 6 आ जाए तो sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। और 7 आ जाए तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हम इसी को चेक यूज करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले XCF4 में तो इसके ऑटोमोस्ट में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन जा चुका है बॉन्डिंग में। अच्छा, स्टेट नंबर निकालते कैसे वो भी सीख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम स्टेट नंबर निकालेंगे एक एक करके सबसे पहले, ठीक है। तो इसके ऑटोमोस्ट में 8 में से 4 गया बॉन्डिंग में, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, 4 सिग्मा, ठीक है। साथ में लॉन पेयर कितने, जो 4 चले गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, मतलब 2 लॉन पेयर, तो कैसा बन गया 6। 6 का मतलब आपका आ जाएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लॉन पेयर है तो शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल शेप आपका बन रहा है, तो उसमें लॉन पेयर को हटाने के बाद क्या शेप बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम बेस ही मानेंगे। 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 फ्लोरीन है, 4 कॉर्नर पे आ जाएगा, और 2 लॉन पेयर है तो एक लॉन पेयर आपका प्लेन के ऊपर होगा, इस प्लेन के ऊपर, और एक प्लेन के नीचे, ठीक है। अगर हम बॉन्ड बात करें किसका, बॉन्ड लेंथ का, ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे सारा बॉन्ड इक्वल है क्योंकि सभी स्क्वायर के कॉर्नर पे, तो जैसा बॉन्ड ये वाला होगा वैसे ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये भी वाला होगा। मतलब चारों का चारों बॉन्ड कैसे है, एक जैसा है, सिमेट्रिक है। मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। बोरोन के एटोमोस्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन में से एक फ्लोरीन लॉन पेयर डोनेट करके चौथा बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए बोरोन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लॉन पेयर नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड कोई लॉन पेयर, तो आपका क्या आ जाएगा स्टेट नंबर 4। और 4 के लिए क्या बन जाएगा sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हम शेप बना लेंगे। और टेट्राहेड्रल में देखेंगे तो सराउंडिंग एटम में चारों फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली सारा बॉन्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109.28 मिनट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, एक जैसा बॉन्ड है। हमें नॉट इक्वल ढूंढना है। सी में चलते हैं। सी में क्या आपके पास, सी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के आउटरमोस्ट में। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया तो बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 बनाएगा, एक लॉन पेयर 5 हो चुका है। यार 5 के लिए कौन सा आता है sp3d। और sp3d कैसा होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का बेस हमें स्टार्ट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बाद में हम देख लेंगे लॉन पेयर की वजह से शेप कैसा चेंज होता है। तो अब सल्फर यहाँ पे है। अब हम इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन पेयर को रखा था, इसे कहते हैं एक्सियल, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल में रखा था क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, बट इस केस में लॉन पेयर को रखेंगे हम इक्वेटोरियल पे। रीजन क्या है, इक्वेटोरियल के रखने के बाद बाकी जो आपके पास एलिमेंट बचे हुए हैं उनके साथ जो एंगल बन रहा है वो 120 का बन रहा है, और यहाँ पे रख देते थे 90 का बन जाता। तो इस वजह से 90 इधर भी 90 ऊपर भी, तो बेटर ऑप्शन ऊपर रखो, स्पेस ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे अगर ऊपर रखेंगे तो ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, तो ऊपर वाला फ्लोरीन इन तीनों के साथ 90 बना रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा होता। और यहाँ पे लॉन पेयर अगर रखे तो 120 है, तो मतलब रिपल्शन कम हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे रखेंगे। और इसकी शेप की बात करें तो ये होता है शी, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे अगर देखोगे तो दो तरह का, यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल है ये आपके पास 120 के आसपास का एंगल है, और ये वाला एंगल 90 का है। तो इसमें क्या होता है, जो 120 वाला है वहां पे रिपल्शन कम होता है, और रिपल्शन कम होने की वजह से ये आपके पास क्लोज हो गया सल्फर का। और यहाँ पे 90, ये जो फ्लोरीन है वो लॉन पेयर के साथ 90 का एंगल बना रहा है, क्योंकि लॉन पेयर सबसे ज्यादा देखोगे तो लॉन पेयर में रिपल्शन होता है, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन यहाँ पे 120 का, तो रिपल्शन कम है, बट अगर देखोगे ऊपर वाला या नीचे वाला एलिमेंट रिपल्शन बहुत ज्यादा है, 90 डिग्री एंगल पे है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे दो तरह का बॉन्ड है, एक एक्सियल वाला का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और जो इक्वेटोरियल वाला है दो, उसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो दो डिफरेंट तरह का बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डी का भी चेक कर लेते हैं। कार्बन के फैमिली में सिलिकॉन आता है, ऑटोमोस में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग में आ चुका है, एक भी लॉन पेयर नहीं है, तो स्टेट नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 हो गया तो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक है, चारों बॉन्ड एक जैसा, बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है आपके पास, सारा का सारा बॉन्ड सेम है। सो ओनली सी ऑप्शन सही है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका पूछा था बॉन्ड नॉट इक्वल, सो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट.